बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय के मुख्य समाचार जानेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर राशिद अलवी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। वहीं जानेंगे नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में रोड़ा बनी कांग्रेस। खेला नया खेल, 20 सीटों पे फिर से होंगे चुनाव क्या। इन्हीं खबरों को दोस्तों आगे जानेंगे। इसके साथ सोशल मीडिया से ली गई खबरें भी हैं, ये वायरल खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों पहली अपडेट बताते चले जो कि ईवीएम से संबंधित है। हरियाणा चुनाव को लेकर दोस्तों राशिद अलवी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। क्या कुछ कहा है दोस्तों। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान देकर हलचल तेज की। चढ़ूनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस चुनाव हारी। इस पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी। राशिद ने कहा कि हरियाणा में चुनाव ना कांग्रेस हारी और ना ही हुड्डा हारे हैं। हरियाणा में चुनाव, यहाँ पर चुनाव आयोग और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। मैं बार बार कहता आया हूं कि ईवीएम जब तक रहेगी बीजेपी जीतती रहेगी। राशिद अलवी का ये बयान है। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। आप सभी को बताते चले ईवीएम पर 20 सीटों पर पेच फंस गया है क्या। ये आ रही है एक अगली बड़ी खबर। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में रोड़ा बनी कांग्रेस। खेला नया खेल, 20 सीटों पर फिर से क्या चुनाव। दोस्तों आपको बताते चले 17 अक्टूबर 2024 को पार्टी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने एक नई चाल चलते हुए बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हुए चुनाव आयोग को 20 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें सौंपी हैं। कांग्रेस का दावा है मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो कि संदेह यहाँ पे उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां देखी गईं, जिसकी जांच जरूरी है। शिकायतों में दोस्तों करनाल, रेवाड़ी, कालका, यहाँ पे इंद्री, नलवा, यहाँ पे ऐसी सीटें शामिल हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीती है और ईवीएम में धांधली का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत और कुमारी शैलजा से चुनाव में हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने के बाद दोनों खेमों में खलबली मची हुई है। दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर काफी यहाँ पे बीजेपी पर भी हमलावर दिखे और यहाँ पर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रक्रिया पे कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए। और इसी क्रम में दोस्तों हार की समीक्षा बैठक बुलाई गई और यहाँ पे मंथन चला, चर्चाएं हो रही हैं, रिपोर्ट मांगी गई है दोनों खेमों से। इन्हीं दोनों खेमों की दोस्तों आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की बस से बदतर हालत हुई हरियाणा में, जहां का चुनाव कांग्रेस आराम से, आसानी से, सुगमता से जीत सकती थी, वहां पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में सीएम के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अन्य मंत्रियों के बंगलों के बाहर भी गश्त बढ़ाई गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। एनसीपी नेता की हत्या हो गई थी दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि डबल इंजन सरकार इसके लिए भी जिम्मेदार है। इस मामले में अगर सरकार की थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट किया है। एक बड़ी खबर दोस्तों राजस्थान से आ रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी 2023 को न्यायिक अधिकारी कोटे से उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई गई थी। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की यहाँ पे दोस्तों मौत हुई है। आपको बताते चले उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के भरसक प्रयास किए लेकिन वह नहीं बच पाए। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। एक और खबर की ओर चलते हैं। अभी अभी दोस्तों राहुल गांधी का बड़ा बयान निकल के आया है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर। जी हाँ, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तबाह है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में दोस्तों कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी होने वाले हैं। जल्दी चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जाहिर किया।
राहुल गांधी ने इस हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। सिद्दीकी एनसीपी में शामिल होने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे। गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट सरकार को घेरा है। ये ताजा अपडेट निकल के आए। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं, जहां पर बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यति नरसिंहानंद पर अब आर पार भाईचारा मंच ने गिरफ्तारी के लिए दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर छिड़ी रार अभी थमती नजर नहीं आ रही। भाईचारा मंच ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक विशेष बैठक आज बुलाई। भाईचारा मंच की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि 3 दिन के भीतर नरसिंहानंद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो चौथे दिन भाईचारा मंच की बड़ी बैठक डासना मंदिर पर ही होगी और इस बैठक की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जानकारी के अनुसार भाईचारा मंच की ओर से महंत यति के खिलाफ स्थानीय बैंकेट हॉल में एक बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों यहाँ इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देख सकते हैं दोस्तों, भाईचारा मंच ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। वहीं आप सभी को अगली बड़ी खबर में बताते चले, एक ताजा रिपोर्ट अभी अभी दोस्तों निकल के आई है। कोई 32 वोट से हराया गया, कोई 610 वोट से और कोई 2000 वोट से। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस का खेल 22 से 23,000 वोटों में निपट गया। आपको बताते जाए दोस्तों, यहाँ पर 9 सीटें सामने निकल के आई हैं, जहां पर सबसे कम अंतर रहा 32 वोटों का, जहां पर बीजेपी जीती है उचान कला में। वहीं दोस्तों और यहाँ पे धरौंदा वह विधानसभा सीट है जहां से बीजेपी जीती है मात्र 4,531 वोट से। यही दोस्तों देख सकते हैं, इसी के साथ अन्य 7 सीटें हैं जहां पर इन्हीं के बीच में यानी 32 और 4,000 के बीच के वोट के अंतर से ही बीजेपी या आईएनएलडी जीती है और 22 से 23,000 वोट में ही कांग्रेस का खेल समाप्त हो गया। और यहीं पे दोस्तों ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा। दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार द्वारा यह रिपोर्ट साझा की गई है। दोस्तों आपको बताते चले, हरियाणा में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2 बार तारीखें टाली गई। 15 अक्टूबर आपको बताते चले, शाह के आवास पर बीते देर रात एक मीटिंग भी हुई और यहाँ पे 15 अक्टूबर को जो शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होना था हरियाणा में वह टाल दिया गया है। जो नई तारीख निकल के आई है दोस्तों, 17 अक्टूबर को बीजेपी के नए सीएम यहाँ पे शपथ ग्रहण लेंगे हरियाणा में। ये थी दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है जिससे कि आपको पहले बड़ी खबरें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।